दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए खिलजी वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के बाद वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब होगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब होगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1296 में करा मणिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने किया था? इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? इसका सही जवाब अली गुस्सफ। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन के हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? इसका सही जवाब बलबन के राज लाल महल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक के बाद सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया? इसका सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? इसका सही जवाब होगा राजकर्ण, गुजरात का शासक था। वो अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे हजार दिनारी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसका सही जवाब है राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? इसका सही जवाब मलिक काफूर। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दिया। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? इसका सही जवाब देवगिरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर अभियान। पहला उन्होंने देवगिरी राज्य पर अभियान किया था, जिसमें रामचंद्र देव शासक था। अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर कर रहे थे। यह वर्ष 1307 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, वारंगल, ये प्रताप रुद्रदेव इसका शासक था। मलिक काफूर और इसके नेतृत्व में किया गया 1309 में। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र बीरबल्लाल तृतीय, जो कि मलिक काफूर इनका अभियान का नेतृत्व किया था, वर्ष 1310 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वीर पांड्य मलिक काफूर, वर्ष इसका था 1311 ईस्वी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ स्थानीय सेना का संगठन किया था? इसका सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? इसका सही जवाब घोड़े को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चराई कर एवं गृह कर, घड़ी चढ़ी का कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? इसका सही जवाब होगा मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? इसका सही जवाब अलाई दरवाजा, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? इसका सही जवाब है मुबारक खिलजी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन द्वारा सैनिक को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए
बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रक अधिकारी इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है बरीद ए मंडी, ये इसका अधिकारी था बाजार निरीक्षक। उसके बाद है सहना ए मंडी, ये है बाजार अधीक्षक। उसके बाद है दीवान ए रियासत, इसका है बाजार नियंत्रक। उसका मन्ने यार, ये है गुप्तचर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का कि पदावत मोहम्मद जैसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बार बार बीपीएससी के तरफ से पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।